मूव करती है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहां से सारी लाइट रे निकलती है, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाएगा। और ये जब निकलती है और इसके पैरेलल हो जाती है तो ये कन्वर्ज से डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। वैसे ही कॉनकेव में, कॉनकेव में लाइट रे इस तरह से नहीं आती। कॉन्वेक्स में तो एक पॉइंट से निकल के फैलती है, लेकिन कॉन्वेक्स में इस तरह से आती है, इस तरह से लाइट रे आती है। तो जब वो लाइट रे डाइवर्ज होती है और डाइवर्ज होने के बाद जब वो कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस से पार हो जाती है तो लेंस के बैक साइड पे जाकर के एक पॉइंट पे मीट करती है। कुछ लाइट रे स्ट्रेट चली जाती है, नॉर्मली लाइट रे सब इस तरह से मुड़ जाती है, लेकिन उसको अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो जिस पॉइंट पे आपका सारा लाइट से मीट होगा उस पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कॉनकेव लेंस में। के बाद है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे? जब वो लाइट रे इंसिडेंट होती है जिस भी पॉइंट से, जिस फोकस से इंसिडेंट होती है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी लाइट रेज जिस पॉइंट पे जाके मीट होती है उसको सेकंड प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका कॉनकेव का कॉन्वेक्स का ड्रॉ दिया है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे? हाँ, ये आपका लाइट रे एक पॉइंट से इस तरह से निकली और इस तरह से फैल गई, ठीक है। जब इस तरह से निकल के फैल जाती है, फैलने के बाद उस लेंस के बैक साइड पर जाकर के फिर से एक पॉइंट पे मीट करती है। तो एक आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा मिरर के लेंस के आगे, एक आपका सेकंड प्रिंसिपल हो जाएगा, सॉरी सेकंड फोकस होगा लेंस के पीछे। सेम एज इसका भी, जब वो एक पॉइंट पे आ करके एक पॉइंट से निकलती है, ठीक है, निकलने के बाद इसका सेकंड फोकस कहाँ था? बैक साइड पे था, ठीक है। तो इसका सॉरी बैक साइड पे फर्स्ट फोकस था, तो इसका सेकंड फोकस कहाँ पे होगा? फ्रंट साइड पे होगा। इसकी भी लाइट रे जो होती है वो इस तरह से पैरेलल आती है और एक जगह जाकर के मीट करती है। मीट करने के बाद वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, वो वापस फिर फैलती है, ठीक है, डाइवर्स होती है, तो उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेस होती है वो कन्वर्स होती है, मतलब कि सारी लाइट रेस एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाती है। कॉन्वेक्स में लाइट रे कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पे जाके मिलती है, लेकिन कॉनकेव में जो लाइट रे होती है वो डाइवर्स होती है, मतलब कि जितनी भी लाइट रेस होती है वो फैल जाती है सारे डायरेक्शन में। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको पता होगा, पोल और फोकस के बीच का जो पॉइंट होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद है आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, मतलब कि लेंस के थ्रू जो इमेज बनते हैं उन पे क्या रूल अप्लाई होता है। देखो यहाँ पर कुछ इमेज फॉर्मेशन का, या तो आपके पास बुक बुक होगा तो बुक में देखना, पेज नंबर 503 पे मिलेगा आपको सारा ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ जो है उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ बना करके। देखिए फर्स्ट में क्या बताया गया है कि अगर ये एक लेंस लेते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इस तरह से लाइट रे यहाँ पे आती है और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से चली जाती है। तो ये आपका सेकंड फोकस होगा। कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस इधर होता है, इसके लेंस के आगे होता है, और लेंस के पीछे सेकंड फोकस होता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट मतलब कि बहुत दूर पे रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस से बनता है और रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है और पॉइंट के साइज का बनता है, बहुत ही छोटा उसका ड्रॉ बनेगा। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट सेकंड फोकस और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सेकंड फोकस हो गया और एक आपका इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
तो उसका जो इमेज बनेगा वो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बीच में बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और कम मतलब कि छोटा बनता है। इसके बाद अब अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से लेंस है, ये हम यहाँ पे बनाते हैं। एक सेकंड फोकस हो गया, यहाँ पर आपका एक फोकस होगा, यहाँ पर आपका एक फोकस होगा, और यहाँ पे मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और लाइट रे इस तरह से यहाँ पे जाती है, तो फोकस के थ्रू होके जाती है। एक लाइट रे यहाँ से जाएगी और एक लाइट रे सेंटर से होके जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम सेकंड फोकस मतलब थर्ड वाला पॉइंट देख रहे हैं, सेकंड फोकस पे रखेंगे, तो उसका इमेज भी सेकंड फोकस पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये सारा जितना भी दिया हुआ है ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये अपने को सिर्फ समझने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेंस में कॉन्वेक्स के लिए बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन कॉनकेव के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बताया गया है। कॉनकेव का एक ही कंडीशन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को, ये जो ए बी करके लिखा हुआ है, ए बी आप ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, लेंस के आगे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पॉइंट। अब ये जो सेंटर पॉइंट है वहां से लेकर के और फोकस के बीच में बनेगा, और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, डायरेक्ट होगा मतलब सीधा होगा, और वर्चुअल होगा। वर्चुअल किसको बोलेंगे, जो स्क्रीन के जो स्क्रीन पे हमको नहीं मिलता है, जो स्क्रीन पे बैक साइड पे मिलता है, आई मीन स्क्रीन पे हमको ऑब्टेन नहीं होता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव का एक ही कंडीशन दिया है। उसके बाद है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन तो आपको मिरर के जैसा ही होगा। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पोल के इस साइड पे रखते हैं, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव होता है। पोल के इस साइड पे रखेंगे तो वो आपको पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है तो उसका वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, और ये दोनों के लिए सेम होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो डेरिवेशन है, इसको मैं क्लास में बताऊंगी। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देती हूँ, 9 का सी पार्ट, थ्योरी वाले पार्ट। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार लास्ट में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझा देना ना। अभी बता दे रही हूँ। रियल इमेज जिसको बोलते हैं जो स्क्रीन के सामने बनता है, वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन के, सॉरी, वर्चुअल जो स्क्रीन के सामने बनता है और रियल जो स्क्रीन के पीछे बनता है। मैं इसका ड्रॉ बता रही हूँ। तो तुमने इस तरह से मिरर होता है, जब लाइट रे इस तरह से आती है तो वो टकरा के चली जाती है, ठीक है, और लाइट रे आएगी वो टकरा के चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे अगर हम इस लाइट रे को जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ चलेगी, इसको हम अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो दोनों पॉइंट जो है, दोनों रे जो है एक पॉइंट में मीट होती है, तो यहाँ पे हमको उसका इमेज दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा लेकिन उसका इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको आप बोलोगे स्क्रीन के पीछे आता है, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, सॉरी रियल इमेज बोलते हैं। जो अपन प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं ना, वो रियल इमेज होता है। ठीक है, ये आपका रियल इमेज होगा जो स्क्रीन के आपको बैक साइड पे दिखा रहा है। मतलब रियल इमेजेस जो होते हैं वो लाइट रे के इंटरसेक्शन के बाद बनते हैं। और वर्चुअल इमेज का मैं बता रही हूँ, वर्चुअल इमेज किसमें बनता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। ठीक है, प्लेन मिरर में रियल बनता है। ये आपका एक कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इस तरह से, ए और बी। एक लाइट रे यहाँ गई इस तरह से
और वो टकरा के वापस आ गई। दूसरी लाइट रे वहां से निकलेगी और उसी पे वापस चली जाएगी। तो दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे मीट होती है। सॉरी गलत बन गया है, मैं फिर से बना रही हूँ। ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक लाइट रे यहाँ आई, इस तरह से निकल गई। दूसरी लाइट रे इस तरह से आएगी और इसी पे वापस चली जाएगी, मतलब सेम लाइन पे आती, सेम लाइन से वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ का जो एरिया है छोटा सा, मतलब दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट हो रहे हैं ये, और ये वाला जो बनेगा ना छोटा सा बने जो डैश किया हुआ है, ये आपका हो जाएगा बी डैश और ए डैश, ये आपका इमेज बनेगा। तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये आपको मिरर के सामने में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका वर्चुअल इमेज होगा। लेकिन रियल इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे में उसका एक पॉइंट जो मिलता है जहां पर हमको दिखाई देगा। जैसे कि आप अपनी इमेज को देखेंगे प्लेन मिरर में, तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर पे एक आपके जैसा कोई पर्सन खड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। आया समझ में? यस मैम। देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये जो पढ़ा रही हूँ इसमें का एक दो टॉपिक ना इम्पोर्टेंट है। एक इसमें प्रिज्म वाला, डेरिवेशन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब सबसे पहले तो इसमें प्रिज्म के बारे में बताया कि जो हम लोग प्रैक्टिकल किए थे। एक प्रिज्म कैसा होता है? एक होमोजेनियस का मतलब सेम से मीडियम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसके दो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस होते हैं और एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। देखो प्रिज्म का ये ड्रॉ दिया है और ये जो बताया है एंगल बताया है प्रिज्म का, कैसे हम फाइंड करते हैं। इसमें आप देखो एक ऊपर में ट्रायंगल बना है, एक नीचे में ट्रायंगल बना है, मतलब कि इसके दो ट्रायंगुलर फेस हैं और एक दो और एक बैक साइड पे रहता है, तीन इसके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। तो राइट जो रेक्टेंगुलर फेस है वहीं पे इसका रिफ्लेक्शन होता है, और जो ट्रायंगुलर फेस है वो उसका बेस एरिया होता है, जिसकी हेल्प से हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहीं पे खड़े रखते हैं। ठीक है, इसका जो एंगल है वो लगभग 60 डिग्री का एंगल बनता है। इस पॉइंट पे जो कॉर्नर पॉइंट होता है वहां पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। और ये जो जो इसका बीसी पॉइंट है बेस एरिया होगा। एबी और एसी पॉइंट पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। अब इसका दूसरा ड्रॉ देखो, प्रैक्टिकल पर्पज से जो हम लोग बनाते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होगा। लेट हमने अज्यूम किया है कि एबीसी एक प्रिज्म है, एबी और एसी मैंने बताया रिफ्लेक्टिव फेसेस है या रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो लाइट से इस तरह से जब आती है पी क्यू, ये आ रही है, तो अंदर पे जाकर के वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि उसको एक्चुअल में जाना इस डायरेक्शन पे होता है, लेकिन वो मुड़ जाती है और क्यू आर डायरेक्शन पे जाती है। ठीक है, उसके बाद वो प्रिज्म से बाहर निकल आती है, इमरजेंट हो जाती है। आर एस जो बना हुआ है ये इसका इमरजेंट एंगल होता है। ये आपका इंसिडेंट हुआ पी क्यू, क्यू आर हो गया रिफ्लेक्टिव एंगल और आर एस हो गया इमरजेंट एंगल। तो इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इमरजेंट रे को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे देखिए टी करके बना हुआ है, वो पॉइंट जो होता है वो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेल करके, ये एंगल ऑफ डेविएशन को बताता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि कोई भी लाइट रे जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और वो कितना डेविएट होती है उसी को उसका डेविएशन एंगल बोलते हैं या फिर मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका इमरजेंट रे हो गया। दोनों के बीच के एंगल को यहाँ पे इमरजेंट रे कहा जाता है। इसके बाद प्रिज्म का डेरिवेशन दिया, जिसको मैं क्लास में ही समझाऊंगी। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ डिपेंडेंस दिए या फैक्टर दिए हैं, जिन फैक्टर्स पे
मिनिमम डेविएशन का एंगल डिपेंड करता है, किसी भी प्रिज्म का जो एंगल मिनिमम एंगल बनता है, डेविएशन एंगल बनता है, वो किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू होगी, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। और प्रिज्म का जो एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है। सेकंड पॉइंट है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, किस टाइप के मटेरियल से प्रिज्म बना है। जिस मटेरियल से प्रिज्म बना है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसका मिनिमम डेविएशन भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम रिफ्रैक्टिंग एंगल सेम कलर ऑफ लाइट से बनते हैं, लेकिन अगर अलग अलग आपको डेविएशन की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको अलग अलग कलर के लाइट को वहां पे इंसिडेंट करना होगा। कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ डिपेंड करता है कि प्रिज्म पे किस कलर की लाइट को इंसिडेंट किया गया है, व्हाइट कलर की लाइट को, रेड कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट को। मिनिमम डेविएशन वैल्यू लाइट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हाँ रेड तो वहाँ पे मिनिमम डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी और वॉलेट कलर के लिए वहाँ पे मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें प्रिज्म का, रेड कलर के लिए मिनिमम डेविएशन वैल्यू कम होगी और मैम आपका आवाज एकदम अटक अटक के आ रहा है। यस मैम। कितना क्या आता है आ रहा है क्लियर आवाज? यस मैम। हाँ मैं कलर ऑफ लाइट बता रही थी। अगर रेड कलर की लाइट हम लेते हैं, ठीक है, रेड कलर की लाइट को अगर हम लेते हैं और वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इसका वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो वहां पे मिनिमम डेविएशन की जो वैल्यू होगी वो आपकी कम होगी, मिनिमम होगी। लेकिन वॉलेट कलर का हमने यहाँ पे कलर लिया है, वॉलेट कलर की लाइट ली है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है कम होता है, तो उसके लिए जो डेविएशन होती है वो ज्यादा होती है। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सबसे फैक्टर है में बनना होगा। इस तरह से हमने एक जो ड्राइंग बनाते थे प्रिज्म का, यहाँ पे लाइट रे इस तरह से आती थी और यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। बहुत सारा ड्रॉ बनाया था हमने। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जितना लेंगे उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनता था। याद होगा आपको ये वाला ड्रॉ। 4 फैक्टर दिए थे। उसके बाद है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्स हो जाना। इसको 1666 को न्यूटन ने शो किया था। जब भी कोई सन से आ रही लाइट को, सन से आने वाली लाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं, वो जब किसी प्रिज्म के सरफेस पे पड़ती है व्हाइट लाइट, तो वो इमर्जेंट होती है। सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इमर्जेंट हो जाती है। ठीक है। और वो जो लाइट रे है व्हाइट कलर की, वो जब रिफ्लेक्ट होती है अंदर जाकर के तो बहुत सारे वो कलर में डिवाइड हो जाती है। तो और इस कलर बैंड को यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इनका जो ऑर्डर होता है, इनका जो हाँ ऑर्डर होता है वो होता है आपका विप, पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम की तरह 7 कलर होते हैं। ये देखिए व्हाइट कलर की लाइट जब इस तरह से आती है तो वो अंदर जाके के 7 कलर में डिवाइड होगी, और 7 कलर में जब डिवाइड होती है तो वो इस तरह से आपको स्क्रीन पे 7 कलर बैंड के फॉर्म में मिलता है। तो सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है वो रेड होता है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इस तरह से आपको उसका कलर बैंड मिलेगा। कलर बैंड को यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो न्यूटन का ये डाउट था प्रिज्म जो है बहुत सारे कलर से मिलके बना होता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि जो व्हाइट कलर की रे होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, बट वो प्रिज्म में जाने के बाद डिस्पर्स हो जाती है, दैट मीन्स वो फैल जाती है या स्प्लिट हो जाती है। तो वो फिनोमिना जहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट स्प्लिट होकर के अपने पार्टिकल्स वाले कलर में डिवाइड हो जाती है, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इस कंडीशन पे जो कलर बैंड हमको मिलता है स्क्रीन पे उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। इसका रीजन दिया है, डिस्पर्सन का रीजन क्या होता है। सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब जो प्रिज्म का मटेरियल होगा
जिस भी मटेरियल से मिलके प्रिज्म बना है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा, है ना। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का वो वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होता है बट रेड कलर के लिए कम होता है। ये फॉर्मूला हम बनाएंगे, जब प्रिज्म वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके बाद में इसका रीजन देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरह से जो डिस्पर्स होता है लाइट वो उसका रीजन क्या है। मैम ठीक है, फिर इसका हाँ मैम ये जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से टकरा के ही ऐसे पूरा 7 कलर बनाती है। हाँ, आप देखो जो अपन नॉर्मली स्केल यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, उस स्केल से आप अपने घर के ट्यूबलाइट को देखोगे तो भी आपको स्केल में कलर दिखाई देता है, नोटिस किया है। यस मैम। हाँ, तो वहां पे लाइट कहाँ से आई, रोशनी कहाँ से आई, सन की लाइट से ही तो हम देखते हैं ना। अगर आपने लाइट नहीं भी ऑन करा है अपने घर पे तो भी जो व्हाइट लाइट हमारे घर के अंदर आती है वो भी सन की लाइट होती है। तो वही व्हाइट लाइट जो है वो स्केल पे पड़ती है और जब वो स्केल से पास होती है तो वो आपको उसमें कलर दिखाई देता है, बहुत सारा कलर दिखाई देता है। मैम हाँ यस मैम बोलो। समझ गई। ठीक है, डेरिवेशन क्लास में बताऊंगी। हाँ बोलो मैम एक बार रेयर बोलो। मीडियम और डेंसर मीडियम बता दो ना। रेयर का मतलब क्या होता है, कम, डेंसर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो देखो अगर मैं एयर की बात करूँ, एयर मतलब जिस एटमोस्फेयर में हम रहते हैं तो वहाँ जो आपका एटमोस्फेयर वो ओपन है, वहां पे सारी चीजें खुली खुली टाइप से है, तो यहाँ के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है, तो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। लेकिन अगर आप ग्लास की बात करोगे, कांच का कोई मटेरियल लेना, ठीक है, तो कांच का जो मटेरियल होता है पूरे जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से पूरे उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। अरे सिंपल सा आप समझो ना, ग्लास आपका सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल जो होगा वो एक डेंसर मीडियम होगा क्योंकि वहां के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन जो एयर है वो क्या है, आपका गैसियस मीडियम होगा, वहां के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं तो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। समझी। यस मैम। हाँ चलो ठीक है, टाइम आउट हो गया इसका, ये बंद हो जाएगा अपने आप में, बंद कर रही हूँ। बाय।